हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें, यही प्रार्थना है ईश्वर से। आज मैं वार्तालाप करने वाला हूँ 17 की दशक के विषय में और 18 के दशक के बारे में। 17 के दशक में राजाओं का शासन हुआ करता था। पूरे भारत में देखा जाए तो हर एक राज्य में राजा हुआ करते थे, और उन राजाओं में कभी भी आपस में नहीं बनती थी। हमेशा एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई किया करता था। और 17वें के दशक में देखा जाए तो भेदभाव भारत में और जाति पाति बहुत ही अधिक था। और इसी ही भेदभाव जाति पाति का मसला देख करके कुछ लोग आकर के भारत में राज्य किया, या फिर चाहे मुगल हो या मुगलों के ही बीच में अंग्रेज आ गए, अंग्रेज हो। सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अंग्रेजों ने भारत में एक कमी देखी। उन्होंने कमी ये देखी, भारत के अंदर एकता नहीं है, लोगों में भेदभाव जाति पाति बहुत है। तो उन्होंने इसी चीज को पकड़ करके लोगों को बहकाना चालू किया, मतलब उनमें फूट डालना चालू किया। और फूट डाल करके अपना जो है प्रोग्राम चालू किया, और अंग्रेजों का प्रोग्राम चल पड़ा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस समय अंग्रेजों के शासन में 18 के दशक में भारतीयों की हालत बहुत खराब थी। अंग्रेज भारत में आए और हर भारतीय पे बहुत सारा अत्याचार करते थे। वो किसी को ही भी नहीं छोड़ते थे। तो फिर चाहे मानव हो या फिर तो चाहे यहाँ तक कि कहा गया है कि किसान हो या फिर गरीब हो, अमीर, मतलब किसी को नहीं छोड़ा हो। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है, कहा जाता है कि अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा अगर अत्याचार किया तो वो भारत की महिलाओं के साथ किया। क्योंकि अंग्रेज आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, नहीं आए थे। व्यापार तो उनका बहाना था। कुल मिलाकर के उनको भारत देश को बर्बाद करना था और भारत देश को लूटना था। तो उन्होंने यही भेदभाव और जाति पाति को देख करके उन्होंने तकरीबन भारत में 250 साल, मतलब यानी कि 250 ईयर्स, 250 साल तक उन्होंने राज्य किया। कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन पाप का घड़ा फट जाता है। तो उसी तरह अंग्रेजों का पाप का घड़ा भर गया और पाप का घड़ा फटा। और जैसे ही पाप का घड़ा फटा, अंग्रेज भारत छोड़ के भागने पे मजबूर हो गए और भाग गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत में ऐसे लीडर आए जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों से पंगा लिया, लड़ाई किया और अंग्रेजों को भगाया। कहीं ना कहीं वो जो लीडर थे उनको शत शत नमन है। और आज भी हमारे भारत देश में देखा जाए, कहीं ना कहीं आज भी जाति पाति भेदभाव हमारे भारत देश में हर जगह है। भारत के किसी भी राज्य में उंगली रख दो, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि इस राज्य में भेदभाव नहीं है। भेदभाव अवश्य है। और ये भेदभाव जाति का कारण कुछ लोग ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भेदभाव का कारण आज भी बना के रखा हुआ है। और इसी के ही लिए हर एक भारतीय आज पीछे है, भेदभाव और जाति के कारण ही पीछे है। जब तक वो भेदभाव में फंसा रहेगा, कभी भी वो अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता है और कभी भी वो आगे जिंदगी में नहीं बढ़ सकता। इस मसला को सरकार भी नहीं हल कर पा रही है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आदमी की जो सोच है, आदमी अपनी थिंक्स को बदलना ही नहीं चाहता। वही पुरानी परंपराएं, पुरानी थिंक्स के ही साथ जीना चाहता है। मेरा मानना है जैसे जैसे समय बदलता है, समय के साथ साथ अपनी थिंक्स को भी व्यक्ति को बदलना चाहिए। पुरानी परंपराएं जब नुकसान पहुंचाने लगे समाज को हो या परिवार को, तो उन परंपराओं को नष्ट कर देना चाहिए और नई परंपराओं का जो है उजागर करके उनको लॉन्च करना चाहिए। नई परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। कहीं ना कहीं पुरानी जो परंपराएं होती वो एक समय चल करके, पर क्या होता है कि जो पुरानी परंपराएं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं आज भी पुरानी परंपराओं के हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है हर एक पुरानी परंपरा काम नहीं देती है। नए जमाने के हिसाब से नई परंपरा बनानी ही पड़ती है। तो ये बात लोगों को समझना पड़ेगा। अगर लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, आज भी पीछे ही रहेंगे। और सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी इसलिए है, देखा जाए तो हमारे भारत देश में आज भी भ्रष्ट और करप्ट
बड़े बड़े अधिकारी हैं, और यहाँ तक भी कहूँगा बड़े बड़े अधिकारी ही नहीं, बड़े बड़े नेता भी हैं। इसकी वजह से भी देश में बहुत सारा गरीबी आता है। जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आता है, पर जनसंख्या बढ़ने से उतना गरीबी नहीं आता है जितना गरीबी भ्रष्ट नेताओं की वजह से और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से आता है, और ये सच्चाई है। देखा जाए तो राजनीति में ज्यादा करके जो आते हैं लोग, काम करने के उद्देश्य से नहीं आते, ज्यादा वो पैसा बनाने के उद्देश्य से आते हैं। अगर देखा जाए औसतन हमारे देश का अगर एक सांसद है, विधायक है, तो उसको हर फैसिलिटी फ्री में दी जाती है, या फिर रहने के लिए रूम हो, लाइट बिल हो, खाना हो, प्लेन का टिकट हो, ट्रेन का टिकट हो। वहीं एक आम आदमी एक रोटी दो रोटी के लिए तरसता है। कहीं ना कहीं देखा जाए ये भी सुविधाएं बंद होना चाहिए। आखिरकार जो भी पैसा देश का है वो भारत की प्रत्येक नागरिक का है, क्योंकि वो प्रत्येक नागरिक टैक्स देता है। तो उसमें किसी भी प्रकार के नेता को फ्री में कोई सुविधा लेने का अधिकार ही नहीं बनता है। वो फिर चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या फिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, इनको कोई अधिकार ही नहीं है देश के पैसे से जो है ऐश करना। इनको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इनको तो वेतन तो मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट वेतन ले रही है, उसी वेतन से इनको अपना खर्चा चलाना चाहिए। जैसे एक आम आदमी होता है, नौकरी करता है, अपने नौकरी से घर का खर्चा चलाता है, गाड़ी का फ्यूल चलाता है, किराया चलाता है, उसी प्रकार अगर या तो फिर अगर कोई भी हो, सांसद हो या फिर विधायक हो या फिर प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, कोई भी हो, बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, अगर उसको सब सुविधाएं फ्री में दी जा रही है तो उसको वेतन नहीं देना चाहिए। वृद्धि में से ये चीज करना चाहिए। जब तक ये चीज हमारे देश में रहेगा तो कहीं ना कहीं यही चीज देखा जाएगा। आज भी हमारे भारत की जनसंख्या गुलाम ही है नेताओं के प्रति। पहले अंग्रेजों के प्रति गुलाम थी, आज नेताओं के प्रति गुलाम है, और ये सच्चाई है। और कोई भी इसमें आवाज नहीं उठाना चाहता आम भारतीय। अगर आवाज उठाएगा कोई नागरिक तो क्या करेगा, उसको सरकार उठा के अंदर बंद कर देगी, उसका बेचारा कुछ वो कर ही नहीं सकता। तो ये आज की सच्चाई। तो इसीलिए हमारे भारत का दुर्भाग्य है, पूरे भारत को बर्बाद करके कुछ मुट्ठी भर नेताओं ने रख दिया। भाई माफ कर रहा हूँ, मैं सभी नेताओं को नहीं कह रहा हूँ, पर देखा जाए हमारे देश में आज भी कम से कम 80 से 85% ऐसे नेता हैं जो दिखावा करते हैं, देश के लिए कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ लूटना चाहते हैं। अपनी ही माँ की संपत्ति को लूट करके बदनाम कर रहे हैं, कहते हैं हम बहुत आगे हैं, हम बहुत आगे नहीं, हम बहुत पीछे हैं। ये बता रहा है, इसका कारण यही है बेईमानी, भ्रष्टाचारी। आए दिन अगर छापा डाला जाए तो पता चलता है किसी नेता के पास इतना धन मिला, किसी नेता के पास इतना धन मिला। कहीं ना कहीं देखा जाए ये सिर्फ और सिर्फ बेईमानी की ओर दर्शाता है। तो हमारे भारत में बेईमानी और चाटुकार चमचा लोग जब अंग्रेज थे तब भी थे भारत देश में, आज भी चाटुकार चमचा लोग भारत देश में है, और ये कम नहीं हुए हैं। इसकी वजह से भी हमारे भारत देश के जो गरीब लोग हैं इनकी वजह से और गरीब हो जा रहे हैं। जो किसान है उनको तो बेचारों को पूछो मत, वो तो और भी गरीब हो गए हैं। ये जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं ये सही डिसीजन नहीं ले पाते। और सबसे बड़ी बात ये है, ये आपस में भी झगड़ा करते रहते हैं। संसद भवन में देखो, विधानसभा में देखो, कहीं भी देखो, जैसे छोटे छोटे बच्चे झगड़ते हैं वैसे नेता झगड़ते हैं। मैं तो कहूँगा ये पढ़े लिखे नेता कम, अनपढ़ नेता ज्यादा है। आप सभी ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री